हे गाइस, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी लोगों का कोहिनूर कैंपस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने इतिहास का एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। उसमें जितने भी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछे जा सकते थे उतने प्रश्नों का मैंने सिलसिलेवार विस्तार से जो है अपलोड कर दिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए, सबसे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता का दो पार्ट लेके आऊँगा, जो कि यह मेरा पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास क्या है और इसमें कौन से स्थल खोजे गए हैं और उन स्थलों से हमें कौन कौन से सामग्रियों के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। और दूसरे पार्ट में हम लेके आएंगे कि परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास कब से शुरू होता है। तो आज से लगभग 9 दशक पहले पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में स्थित हड़प्पा के निवासियों को शायद इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की जमीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से अपने मकानों के निर्माण में कर रहे हैं, शायद वह एक साधारण ईंट नहीं है, बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित एक सभ्यता के अवशेष हैं। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 में ब्रिटिश भारत की हुकूमत ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने के लिए ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडहरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थल की खुदाई करवाई। अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सुतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, और पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और उत्तरी पुरा स्थल मांड जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। देखिए, इसका आकार जो है लगभग त्रिभुजाकार का है, और इस त्रिभुजाकार आकार का कुल क्षेत्रफल करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यह जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। तो हम जानते हैं कि इन क्षेत्रों में हमें कौन कौन से स्थल की जानकारी प्राप्त हुई है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की जो उत्खननकर्ता थे वह थे दयाराम साहनी, MS वस और व्हीलर थे। इसकी खुदाई सन 1921 से 1946 की ईस्वी में शुरू हुई। यह जो वर्तमान में पंजाब प्रांत पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है वहाँ पड़ता है, और यह रावी नदी के तट के किनारे स्थित है। और इससे जो हमें प्राप्त सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें जो थे, देखिए, कांस्य घड़ी गाड़ी, अन्न भंडार गृह, धोती पहने एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, श्रमिकों का आवास, कांस्य दर्पण, ताम्र पैमाना और गधे की हड्डी आदि जो है इस स्थल से हमें प्राप्त होते हैं। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता हैं राखाल दास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर। इसका उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में किया गया। यह लरकाना जिला सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी तट के किनारे स्थित है। इससे प्राप्त जो सामग्रियां हैं उसमें है पुरोहितों के आवास, महाविद्यालय, महास्नानागार, 16 मकानों का बैरक,
कांस्य की नग्न नारी की मूर्ति है, और दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, और कुम्हार के 6 भट्ठे हैं, और एक फियांस की बनी हुई गिलहरी के सामान मिले हुए हैं। जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं कि यह जो है एक महास्नानागार है। अब हम चनहूदड़ो स्थल की बात करते हैं। चनहूदड़ो स्थल का उत्खनन करता थे NG मजूमदार और मैके ने। इन्होंने चनहूदड़ो का उत्खनन का कार्य कराया था, और यह 1931 ईस्वी में इसकी खुदाई की शुरुआत हुई। यह पश्चिम पंजाब के पाकिस्तान में पड़ता है। यह सिंधु नदी के किनारे यह भी स्थित है। इसमें जो प्राप्त सामग्रियां हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिलता है, मनके बनाने का कारखाना, मनका मतलब जो घड़े होते हैं या मिट्टी के बर्तन जिसे बोलते हैं, यानी घड़े बनाने के जो है कारखाने का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से हमें लिपस्टिक, ईंट, काजल, पाउडर, कंघा और उस्तरा आदि की सामग्री हमें प्राप्त होती हैं। अगला स्थल है लोथल। लोथल का उत्खनन करता जो थे यह रंगनाथ राव थे। रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में इस स्थल की खोज की। यह जो है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह भुगवा नदी के किनारे स्थित है। इससे प्राप्त जो सामग्रियां हैं वह है वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन होना, फारस की मुहर, देखिए मुहर एक मिली हुई है, और एक घोड़े की मृण मूर्ति, और 3 युग्मित समाधियां हैं, और पूर्ण हाथी दांत आदि सामग्रियां जो हैं इस स्थल से मिली हैं। अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा के उत्खनन करता है अमलानंद घोष और बीबी लाल। यह इस स्थल की खुदाई 1953 से 1960 के मध्य चला। यह गंगानगर जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ स्थित है, और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से हमें प्राप्त सामग्रियाँ होती हैं जैसे जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, बेलनाकार मुहरें, एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य मिलते हैं, और एक मिलता है कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा जो है यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। अगला स्थल है बनावली। देखिए बनावली के उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, और यह जो है इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में की गई थी। यह हिसार जो कि हरियाणा में पड़ता है वहाँ जो है बनावली है, और यह जो है सरस्वती नदी के किनारे इसका स्थल पाया जाता है। और इससे जो प्राप्त सामग्रियां हैं जिसमें जौ, मिट्टी का हल जो कि एक खिलौना है मिट्टी का हल, तांबे के बाड़ाग्र, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिलता है, और 2 संस्कृतियों के अवशेष का भी साक्ष्य मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्थल की जो कि रंगपुर है। तो रंगपुर का उत्खनन करता MS वत्स है। यह MS वत्स ने 1931 ईस्वी में रंगपुर स्थल की खुदाई शुरू की। यह जो है गुजरात में स्थित है और मादर नदी के किनारे स्थित है। इससे हमें सामग्रियां जो प्राप्त होती हैं जिसमें 3 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। देखिए बनावली से हमें 2 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन रंगपुर से हमें 3 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। और कच्ची ईंट का दुर्ग, यानी कच्ची ईंट, दुर्ग मतलब किला, यानी कच्ची ईंट का एक किला मिलता है, और धान की भूसी, ज्वार, बाजरा और नालियों के साक्ष्य मिलते हैं। अगला स्थल आता है हमारा रोपड़। रोपड़ के उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का उत्खनन 1955 ईस्वी में किया जो कि पंजाब में स्थित है। यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इससे हमें जो सामग्रियां प्राप्त होती हैं इसमें मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं और एक तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। अगला जो है स्थल कोल दीजी। कोल दीजी के उत्खनन करता है घुरिये और अफजल खां। अफजल खां ने इसकी उत्खनन 1935 ईस्वी में शुरू की
और यह सिंध पाकिस्तान में जो कि है वहाँ पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे इसका स्थल है। इससे हमें जो सामग्री प्राप्त होती है वह है कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंट का चूल्हा। ये दो चीज़ें जो हैं साक्ष्य जो है हमें कोलदीजी से प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर का जो उत्खनन करता थे वो आरएल स्टील है। आरएल स्टील ने सूतकांगे डोर की खुदाई 1927 ईस्वी में शुरू की। यह भी बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित है और दास्क नदी के किनारे सूतकांगे डोर का विस्तार था। इससे हमें कौन कौन सी सामग्री मिलती है, जिसमें हमें बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, प्राकृतिक चट्टानों पर और स्थित मानव और अस्थिराक से भरा बर्तन और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलता है। अगला हम बात कर लेते हैं अगले स्थल की, सुरकोटवा। सुरकोटवा का उत्खनन करता है जगपति जोशी और यह जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई शुरू की और यह कच्छ गुजरात में स्थित है। और इससे हमें जो सामग्री मिलती है उसमें हड्डी, कलश, समाधान और एक तराजू का पलड़ा के साक्ष्य में मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राखीगढ़। राखीगढ़ स्थल जो है इसके उत्खननकर्ता थे सूरजभान और यह जींद के यानी हरियाणा के जींद में स्थित है। इससे हमें जो सामग्री मिलती है वह ताम्र उपकरण है और हड़प्पा लिपियुक्त और एक मुद्रा है। बस इसके यही 2-3 साक्ष्य मिलते हैं। और अब अगला जो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। यह 1958 ईस्वी में इसकी खोज की गई और यह जो है मेरठ यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यह स्थल स्थित है और यहाँ हिंडन नदी तट के किनारे इसका विस्तृत क्षेत्र है। और इससे हमें जो सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं वह है मृदभांड, बर्तनों पर मोर और गिलहरी की चित्रकारी। ये 2 जो है साक्ष्य हमें मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जो लोग अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।